चले भाई स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18 को भी ट्रिक करेंगे। इसको करने के 2-3 मेथड है हमारे पास, मैं दोनों तीनों आपसे डिस्कस करता हूँ। आप लोग ये सिलेक्ट करना कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। एक राशि क्रम से 5%, 10%, 20%, 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। पहले 5, फिर 10, फिर 20। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। यानी स्टार्टिंग में निवेश की गई राशि का मतलब आप समझ गए, आप लोगों से मूलधन मांग रहा है, यानी प्रिंसिपल मांग रहा है, और वो राशि हो जाती है 16,632। ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है, अमाउंट है, यानी मिसर देना। इतनी बात तो समझ आ गई। अब देखिए पहले साल कितने की रेट लग रही है, पहले साल कितने की लग रही है सर 5%, अगले साल कितने की रेट है 10%, और नेक्स्ट ईयर कितने की रेट है 20%। ये अलग अलग रेट आपके साथ लग रही है। तो आपको मूलधन पता ही नहीं है तो अपनी मर्जी से जो मन करे मान लो। 1000 रुपये मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1000 रुपये मान लो, या 10,000 रुपये मान लो, जो आपका मन करता है। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर 10,000 रुपये ले लेते हैं। चलो जारी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1000 रुपये अगर आप ले रहे हैं तो इसका 1000 का 10% 100 का 50, इसका 10% निकालोगे, 1 जीरो काटो तो 100 1000 का। ये तो आपको आता है ना। 20% निकालोगे तो 10% निकालो, 1 जीरो काटो 100, 100 का डबल करो 200। ये आप लोग निकाल सकते हो बिल्कुल ईजी। तो 1000 का काम खत्म हो चुका है। अब आप इसका कोई काम नहीं रहा। अब इस 50 का आप लोग निकालेंगे 10%, तो 1 जीरो काटो 5। तो इस 50 का 20% निकालो, 20% निकाल लोगे तो आपको या तो मल्टीप्लाई करने की, इससे अच्छा इसका 10% निकाल लो पहले। 1 जीरो काटो 5, और 5 की मल्टीप्लाई आप लोग 2 से कर दो 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इस 50 का भी काम खत्म हो चुका है, 50 का भी। अब इस 100 का निकालेंगे भाई। इस 100 का सर कितना निकालेंगे, इस 100 का अब आप निकालोगे जो 100 के सामने रेट पड़ी है 20%। तो 20% निकालने के लिए 10% निकालो, 1 जीरो कटी 10, 10 का डबल करो 20। और अब इस 5 का निकालो 20%, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 तो 1 रुपया, 1 रुपीज़। समझ आ रहा है आप लोग को। देखो 5 का 20%, ये तो भैया आना चाहिए। 5 का 20% निकालना चाहते हो तो 20/100 होता है, नहीं होता है। तो 20 पंजे 100 मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे 100 और 100/100 करोगे तो 1 रुपया, यानी 1 आएगा आपका काट पीट करके। तो ऐसे कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। अब ये जो भी आपका बॉक्स में है, ये सारा का सारा ये आपका आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो है ये आप लोगों ने मूलधन माना है। ये आप लोगों ने क्या माना है, 1000 रुपये मूलधन माना है। तो अब देखो ब्याज कितना आया आप लोगों के पास। तो ब्याज आपके पास कितना आया है, तो ब्याज को गिनो 200 और 100 300, 200 और 100 300, और आप ये करोगे 50। देखो 100 और 200 और 100 300, ये हो गया 350। तो ये हो गया आप लोगों का 350, और 20 और 10 30, 30 और 5 35 ये हो जाएगा आप लोगों का, और प्लस में 1 ही हो जाएगा। तो आप देखो कितना हो जाएगा ये। तो आप लोग का आ जाएगा भाई 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 386 आप लोगों का आ चुका है। तो अगर ये 386 हो गया तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं। 386 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। क्या आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने 1000 रुपये मानना था, 1000 रुपये मूलधन मानना था, और कंपाउंड इंटरेस्ट 386 आपका आ चुका है। तो आपका मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन यानी मिश्र धन 1000 में 386 जोड़ोगे तो 1386, कितना हो जाएगा 1386। आप लोग देख सकते हैं 386 आए तो 1386। क्वेश्चन में एक बार लो हमेशा गिवन होगा। यहाँ पर राशि हो रही थी 16,332, 16,632 सॉरी 16,632। तो इसको अपन में रख दो ना, आपका आया 1386। और आप लोगों से क्या मांग रहे हैं क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। निवेश की राशि आप लोगों ने 1000 माननी है। कितनी माननी है, 1000 माननी है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से। तो इस कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा 1386, 16,632। तो बताओ आप कैसे कर सकते हो इसको। देखें बड़ा इजी से है, डिवाइड करने में कोई परेशानी है नहीं। 16,632 16,632 को आपको डिवाइड करना था किसे, आपको डिवाइड करना है 1386। अगर आप 1386 से करोगे तो 1 पर जब जाएगा तो इसका अपन में 1386 आएगा। 13 में से 6 गया 7, या 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, और ऊपर बचा 2। अब 1386 से डिवाइड कर देते आप, इसका डबल पड़ा है 13 से 6 दूनी 12 8 16, तो ये डबल है, ये कटेगी पूरी वैल्यू 1386 से 2। तो आपकी मल्टीप्लाई काट पीट करके 12 आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आप काट लेना, इससे पूरी वैल्यू 12 आ गई। तो 12 से मल्टीप्लाई करो 1000 की, तो आपका जो आया मूलधन 12,000 रुपये था। कितना था,
12,000 रुपये था। इस कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो। 12,000 आपको समझ आया मैंने क्या बताया भाई? देखो मूलधन आपने 1,000 रुपये मानना था और जो ब्याज आया 386 आप लोगों का आया, तो अमाउंट यानी मिश्र धन दोनों को जोड़ो 1386 आपका आ चुका है। अब एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही थी 16,632, ये आपको क्या गिवन था? मिश्र धन गिवन था क्वेश्चन में भी। तो मिश्र धन के अपोन में मैंने मिश्र धन यानी अमाउंट ही रख दिया 1386। मूलधन पूछ रहा था, जो पूछ रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर 12,000 रुपये आ चुका है। अब दूसरी अप्रोच क्या हमारे पास, आप उसको देखें। दूसरी अप्रोच ये बोलती है, ध्यान से देखना आप लोग, दूसरी अप्रोच की अगर मैं बात करूं, सेकंड अप्रोच ये होती है, कभी भी आप मान लो स्टार्टिंग की कोई वैल्यू है, जैसे आपका स्टार्टिंग में मूलधन ही होता है, मूलधन पे कोई भी रेट लगाओगे, कोई भी रेट लगाना आप लोग, तो मूलधन पर स्टार्टिंग पर कोई भी रेट लगाओगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। सिंपल सी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। स्टार्टिंग वैल्यू से अगर आप कोई भी रेट लगाओगे रेट सीधी लगेगी और लास्ट की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मूलधन का और मिश्र धन का खेल है, तो आप प्रिंसिपल को स्टार्टिंग वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ही होता है, उस पर रेट लगती है तो आपको ब्याज मिलता है, वो ब्याज डायरेक्टली इसमें शामिल होता है रेट के अंदर ही, और आपका अमाउंट आ जाता है। अब ये कैसे अप्लाई करनी है उस चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, इसने बोला निवेश की गई राशि निकालो। भाई निवेश की गई राशि को एक्स मान लो, वो मूलधन एक्स रुपये था, हमें नहीं पता कितना था। अब पहले रेट कितनी लग रही? 5%। तो 5% की रेट बनाओ। 5% की रेट अगर आप बनाना चाहते हो तो 100 में प्लस करके बनाओ। 100 और 5 105/100 कितना आ जाएगा? 105/100 मल्टीप्लाई 10% की रेट बनाओ, 100 में 10 को ऐड करो तो 110/100, और 20 में 20% की रेट बनाओ तो 100 में 20 ऐड करो तो 120/100, और फिर आपका कितना हो जाता है? आपकी राशि हो जाती है 16,632, 16,632। तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। अब आप इसको काट लो भाई, देखो 1 0 से तो 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब आप एक काम और कर सकते हो, वो भी करना चाहे तो 5 से काट लो। किससे काट लो? वैल्यू को 5 से, कटा हुआ है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये तो 0 आपकी कटी चुकी थी। अब आप एक काम करो, पहले वैल्यू को 6 से काट लो। किससे काट लो? 6 से काट लो। 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, बचेगा कितना? 4 4 46, 46 बच गया। 6 से 42, 6 से 42, तो ये बच गया आपका 43। 6 से 42 1 12, 6 दूनी 12, तो ये आ चुका है 6 से वैल्यू कट कर 27 72। अब आप इसको एक काम करो, 11 से काट लो। 11 से काटना ही चाहिए। 11 दूनी 22, बचा 5 57, 11 पंजे 55, 2 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब ये 21 से पूरी वैल्यू कट रही है, 21 एकम 21, बचा 4 42, 21 दूनी 42, तो ये तो 12 आ गया भाई काट पीट करके। और यहाँ पर देखो अब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, उधर पड़ा 12, अब नीचे क्या पड़ा है? 1000। 100 गुणा 10, 1000 गुणा करेगा ना तो ये आ गया डायरेक्ट 12,000। कितना आ गया? डायरेक्ट 12,000। और इसका आंसर भी कितना आपका? भी 12,000 रुपये। तो डायरेक्ट आपने जो स्टार्टिंग की राशि को एक्स मानना था, जो आप लोगों ने लगाई थी, तो 12,000। इस अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। अब आप देखो आपको इजी कौन सी अप्रोच लग रही है। तो वीडियो समझ आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।